Okay. Hello students. Let's today discuss the other micromolecules. अदर माइक्रोमोलिक्यूल, इसमें हम लोग फर्स्ट नंबर के ऊपर आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज द अमाइनो एसिड. These amino acids, they are the building blocks of protein. They are the building blocks of protein. ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ करके आफ्टर द पोलीमराइजेशन दे गिव राइज द ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं ये बनाते हैं. एंड दीज अमाइनो एसिड दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड इन सम ऑफ द अमाइनो एसिड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट. कुछ एक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में सल्फर भी प्रेजेंट होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. देयर आर 20 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल या ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हम लोग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है वो 20 अलग अलग प्रकार के जो है वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. 20 अमाइनो एसिड, 18 अमाइनो जो 18 अमाइनो एसिड्स है दे हैव द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर. कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर. अठारह जो अमाइनो एसिड हैं उनका कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है. इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. Amino acid consists of a centrally located carbon atom. जो अमाइनो एसिड होते हैं इसके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम होती है. कार्बन एटम, अब कार्बन की जो है वो 4 वैलेंसीज होती है. ओके, देयर आर द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम. तो सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम which is known as अल्फा कार्बन एटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन एटम उसको कहा जाता है. मैं इसको यहां पर बनाता हूं. दिस इज द कार्बन एटम, सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम. एंड ये इसकी 4 वैलेंसीज जो हमने 4 साइड बनाई, यानी कि कार्बन एटम जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बनाती है. ओके, तो सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम. वन साइड ऑफ दिस अल्फा कार्बन इज ऑक्युपाइड बाय द अमाइनो ग्रुप एंड सेकंड पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जो अमाइनो ग्रुप होता है इट इज बेसिक इन नेचर. इसके ऊपर लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, जो इसको बेसिक जो प्रॉपर्टी है इसकी उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है. जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड वन पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द हाइड्रोजन. एक पोजीशन जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा ऑक्युपाइड की जाती है, थर्ड पोजीशन. एंड द फोर्थ पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय, यहां पर मैं आर लिख रहा हूं, आर इज अ अल्काइल चेन. आर किसको रिप्रेजेंट करती है, एक अल्काइल चेन को. मतलब द इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये चेन बनी होती है, इसमें बहुत सारे कार्बन एटम भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक के केस में एक कार्बन भी हो सकता है, कुछ एक में 2, 3, 4, 5 मतलब 100, 20, 200 कार्बन एटम की बनी हुई है कार्बन जो चेन होती है. ये 2 तरह की होती है. एक हम सिंपल बोलते हैं, स्ट्रेट चेन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक स्ट्रेट चेन एंड दूसरा एरोमेटिक. ये इसको 2 तरह का स्ट्रेट चेन की जगह मैं एलिफेटिक टर्म यूज करता हूं. जो साइंटिफिक टर्म है वो एलिफेटिक मतलब के स्ट्रेट चेन.
और एरोमेटिक मीन रिंग फॉर्म में, इस प्रकार से जो रिंग बने होते हैं हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग जो है, तो वो एरोमेटिक। ये आर जो है ये दो तरह का हो सकता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर अमाइनो एसिड। ये हमारे अमाइनो एसिड का जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अमाइनो एसिड को जो है हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर इन द सॉल्यूशन, दे आर ऑफ 3 टाइप। इनको हम 3 भागों में जो है वो बांटेंगे। आइदर एसिडिक, इसको मैं यहीं पे बताता हूँ किस प्रकार से ये एसिडिक बनते हैं। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक, अब एसिडिक ग्रुप क्या है इसके बीच में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इफ द नंबर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोर देन अमाइनो ग्रुप, जैसे कि अमाइनो ग्रुप ए है और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके साथ कहीं पर जाकर के क्या लग जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक और हो जाता है, तो इसका नेचर जो है वो एसिडिक हो गया। बेसिक क्या, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना होकर के इस अल्काइल चेन के ऊपर क्या हो जाए? अमाइनो ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड हो गए, तो इसका नेचर जो है वो बेसिक रहेगा। इफ एंड न्यूट्रल, अगर भाई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बीच में जो है वो एक अमाइनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पाया जाता है, देन हम इसको जो है वो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। ना तो ये एसिडिक होगा ना बेसिक, इसको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है वो कहा जाता है। एंड these amino acids, they are again of 2 type, essential and non essential। ऐसा नहीं कि नॉन एसेंशियल जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे ही इसको जो है वो नाम दिया गया है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं which are not synthesized in our body। एक्चुअली ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारा शरीर जो है वो इनको खुद बनाता है। various kind of metabolism that occur inside our cell that leads to the formation of amino acid। but there are 7 amino acids are there। 7 amino acids 20 में से ऐसे होते हैं which are taken by us from the outside in the form of food, कि जो हम लोगों को कहां से मिलते हैं? food से। they are not synthesized, इनकी डेफिनेशन ही यही है, not synthesized in the cell या in the body। they are taken from the outside in the form of food, जो हमें खाने से ही मिलते हैं, पेड़ पौधों से या दूसरे उसके प्रोडक्ट से जो है वो हम लोगों को मिलते हैं। they are known as essential amino acid। तो this is all about this amino acid। now let's discuss a few अमाइनो एसिड। कुछ एक अमाइनो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। लेट्स डिस्कस द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड व्हिच इज द ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, सेंट्रल कार्बन, इसके साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप, दूसरी पोजीशन जो है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड पोजीशन बाय द हाइड्रोजन। ये तो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये रहेगा ही रहेगा। वेरिएशन किसके बीच में आएगी? सिर्फ आर। यहाँ पर जो आर है that is represented by only by the hydrogen। अगर यहाँ पर सिर्फ जो है वो क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है, then it is the simplest amino acid which is the glycine। इसका क्या नाम है? glycine। and if this hydrogen जो R है, R ग्रुप में हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा? if it is there is a methyl group, CH3 methyl group, then it is a alanine। ये कौन सा अमाइनो एसिड हुआ? alanine। and if this is replaced by CH2OH, इथेनॉल, CH2 और एक वैलेंसी यहाँ पर कार्बन की जो है वो अल्कोहल के द्वारा ऑक्युपाइड की जाती है। दिस इज द इथेनॉल। ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल हुआ एंड इट इज अ सीरीन अमाइनो एसिड। ये कौन सा हुआ? सीरीन अमाइनो एसिड। तो दीज आर द 3 सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जो है वो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। आप इनका स्ट्रक्चर जो है वो जरूर करेंगे। नाउ द another micromolecule is lipid। these lipids, they are the insoluble in water।
ये इनसॉल्युबल होते हैं एंड ओके दे आर इनसॉल्युबल एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ, जैसे कंपोजिशन की बात करते हैं तो वैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैक्सिमम जो है वो इसके बीच में पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है वो लिपिड्स जो है वो पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है वो हो सकता है कहीं पर फास्फोरस वगैरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो भी इसके बीच में पाए जाएंगे। तो लेट्स डिस्कस द ग्रुप ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ दीज लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स, घी, बटर etc. ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिपिड्स। ये सारे के सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं? लिपिड्स के एग्जांपल हैं। दे आर नॉट द पॉलीमर। जैसे कि हम लोगों ने जो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस किया था, तो हमने बोला था कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जो लिपिड्स होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल ही है, दे आर नॉट पॉलीमर। हम इनको जो है वो पॉलीमर नहीं बोलेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, दे आर नॉट द पॉलीमर बट दे आर जस्ट द, they are formed by the assemblies of different molecule। assemblies मतलब आपस में जुड़ना। assemblies of different molecules। ये कोई दो तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके जो है वो लिपिड्स बनाते हैं। assemblies of smaller molecules। दे आर नॉट एनफ लार्ज। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दे आर नॉट एनफ लार्ज, ये इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि वी कॉल देम एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, कि हम इनको जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल बोले। सो लिपिड्स दे आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से नहीं है, पर मैंने आपको एक सिंपल टाइप जो है वो इसको लर्न करने के लिए जो है वो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जो लिपिड्स मॉलिक्यूल हैं इनको हमने थ्री पार्ट्स में बांटा हुआ है। सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल कौन कौन से हुए? सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड, तीन तरह के। जो सिंपल होंगे, these simple lipids, they are the esters of fatty acid with glycerol। मतलब जैसे कि सिंपल फैटी, जैसे सिंपल जो लिपिड्स है उसका हम लोग बोलेंगे एज पर योर एनसीईआरटी की बुक, जो बहुत ही सिंपल, दे आर द फैटी एसिड। क्या होंगे ये? फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस which can have a carboxylic group at one end and a long alkyl chain। फिर से वो R अल्काइल चेन जो है वो यहाँ पर इसमें हो रहा है। अल्काइल चेन ये एक कार्बन की भी हो सकती है, जैसे मिथाइल हो गया, दो की हो गई, इथेनॉल हो गया, प्रोपेन, या फिर बहुत लंबी भी हो सकती है, जैसे कि इन केस ऑफ पाल्मेटिक इट इज पाल्मेटिक एसिड, इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो पाल्मेटिक ऑयल जो है उसके बीच में जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 16 कार्बन एटम। वैसे ही कुछ एक के बीच में 20 कार्बन एटम। तो फैटी एसिड वो वाले एसिड होते हैं, वो वाले सिंपल लिपिड्स होते हैं जिनके बीच में क्या होता है भाई, एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरी तरफ जो है वो कार्बन की चेन होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आर। और दूसरा टाइप का जो है वो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉन। ग्लिसरॉल क्या हुआ? हाइड्रोक्सी, hydroxy term is given to the alcohol hydroxypropanone। मतलब कि तीन कार्बन एटम का मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर हम लोग, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि 1 2 3 कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम हो गए, इसके साथ क्या लगे हैं? तीन अल्कोहल लगा दो आप, OH OH
OH। अब कार्बन की बैलेंसी को पूरा कर दो। बहुत सिंपल है ये बनाना कि 2 कार्बन की बैलेंसी पूरी है तो इसके साथ जो है वो 2 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के और लगेंगे, CH2। इसको हम ऐसे ना बना करके और सिंपल करना हो तो इधर को भी H, इधर को भी H। अब इस तरफ को 1 2 3 कार्बन की बैलेंसी पूरी है, एक तरफ को क्या लगेगा, सिर्फ H। और इधर को भी 1 2, तो इधर को भी H और इस तरफ को H। दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये क्या है, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है। एंड इन सम ऑफ केसेस, ये दो हमने सिंपल लिपिड्स के जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताए, बोथ ऑफ दीज बाइंड विद ईच अदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। ये दोनों आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। नाउ द एस्टेरिफिकेशन ऑफ, जिसको हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे साइंटिफिक भाषा में, द एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल टेक्स प्लेस। एस्टेरिफिकेशन किसको बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड। कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा, एक चीज बनाने को, चलो एस्टर बॉन्ड तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर जो फैटी एसिड्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। फैटी एसिड्स, they are of 2 types, either they are saturated, ये इंपॉर्टेंट है, और they are unsaturated। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे घी जो एनिमल फैट, सीधे से शब्दों में जो एनिमल के बीच में जो लिपिड्स पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दे आर द नॉट सैचुरेटेड। वो किसमें आएंगे, सैचुरेटेड के बीच। एंड ऑल द ऑयल्स, प्लांट्स के बीच में। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स। जो घी होता है, बटर होता है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। And unsaturated fatty acid, these are the oils। तो oils they are present in the plants। and दूसरी जो सबसे मेरी जो डिफरेंस है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बीच में, वो सैचुरेटेड जो होगा देयर इज, जो अनसैचुरेटेड कर लेते हैं पहले। अनसैचुरेटेड के बीच में जो आर चेन जो होती है, ओके, लिपिड की जो आर चेन होगी, जैसे मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ ऐसे कोई भी, फॉर एग्जांपल ये COOH, ये आ गया हमारा फैटी एसिड का जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। C इस तरफ को लिखता हूं, OOH इस तरफ को लिख देते हैं, और ये कार्बन चेन, ये वो अल्काइल चेन। ओके, ये जो अल्काइल चेन है, इफ दे हैव द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन देम, इनके बीच में कहीं कहीं पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अनसैचुरेटेड एसिड के बीच में क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो इसके बीच में होती है। बट इन केस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जितने भी जो कार्बन की बैलेंस होगी, ओके, दे आर फुली ऑक्युपाइड बाय द हाइड्रोजन और अदर फंक्शनल ग्रुप। वो पूरी तरह से जो है वो भरी होती है, कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में देखने को नहीं मिलता है। and these are solid at room temperature। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं हमारे घी वगैरह, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। and these are the at room temperature। और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। वी आर वेरी इजीली, जैसे आपका डालडा घी वगैरह जो है वो आता है, हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड के बीच में चेंज कर सकते हैं। ओके, हम ऑयल से घी बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उनको ब्रेक करना है। तो उनको ब्रेक करने के लिए अगर हम उस जगह पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, पूरी बैलेंसी अगर कार्बन की जो है वो ऑक्युपाइड कर देते हैं घी या सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फैटी एसिड। अब हम बात कर रहे थे कि these glycerol and fatty acid they bind with each other
the bond which is formed in between them is known as the ester bond. Ester bond, and the process is known as the esterification, और उस process को हम esterification बोला जाता है. अब ये जो they are of depending upon the presence of these fatty acid, they are monoglycerides, they are diglyceride and triglyceride. The most common this lipid which is present in our cell, animal cell, is the triglyceride. मतलब क्या एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ये इसको इस तरफ से मिटा दूंगा, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ओके, OH 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 H H H and H. इसको हम शॉर्टकट में अगर लिखना चाहे, मैं शॉर्टकट में आपको लिखना चाहता हूं, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, CH2OH CHOH CH2OH. अगर इसके साथ एक फैटी एसिड जो है वो जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड, देन इट इज अ मोनोग्लिसराइड. ये क्या हुआ भाई, मोनोग्लिसराइड. अगर इसके साथ दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, दो फैटी एसिड अगर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर फैटी एसिड और फैटी एसिड, देन इट इज द डाइग्लिसराइड. ये कौन सा, और दो मतलब दो फैटी एसिड जुड़े हैं तो डाइग्लिसराइड. अगर यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन जो है, यदि एक ग्लिसराइड जुड़ेंगे तो यहाँ पर से हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल एस्टर बॉन्ड जब बनता है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड एट ईच बॉन्ड. अगर यहाँ पर भी जो है वो फैटी एसिड जुड़ जाता है, देन दिस इज द ट्राइग्लिसराइड. ये क्या हुआ हमारा, ट्राइग्लिसराइड. तो मोस्ट कॉमन ट्राइग्लिसराइड जो मतलब जो एनिमल सेल के बीच में पाया जाता है, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वो ट्राइग्लिसराइड ही है. ठीक है भाई. तो जैसे आपकी बुक में जो है वो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि आप ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे, ठीक है, और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फैटी एसिड. अब जो कैसे बॉन्ड बनता है, मैं चलो बॉन्ड बनाना आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ. एस्टर बॉन्ड वैसे हम ये अलग से टॉपिक करेंगे. अब OH OH OH, दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, प्लस इसके साथ फैटी एसिड जोड़ना है, तो हम इसको RCO, एक्चुअली इसको लिखा कैसे जाता है अब ये भी बात है. हाँ, डबल बॉन्ड O और इधर को OH, COH डबल बॉन्ड O, ये COOH बनता है. इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, RC डबल बॉन्ड OH. ओके, प्लस प्लस. अब क्या होता है यहां पर, ये किसी तरफ से भी दिस मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, दिस इज अगेन रिलीज्ड, ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड, और इनके बीच में ये रिलीज कर दिए जाते हैं, और बीच में क्या बच जाता है, ये बॉन्ड. इस प्रकार से इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है. दिस इज नोन एज एस्टर बॉन्ड. ये 3 इसके बीच में एस्टर बॉन्ड जो है वो बनते हैं, और इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. दिस इज द एस्टरिफिकेशन हम इसको बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल लिपिड्स. ये सिंपल लिपिड्स के बारे में. नाउ जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स, these are again the esters of fatty acid. भाई इसके बीच में भी, ये आपके एनसीईआरटी के वैसे सिलेबस में है नहीं, पर जानने के लिए जो है वो जरूरी है. इसके बीच में भी क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं होता है. अदर अल्कोहल, कोई अल्कोहल का डेरिवेटिव होगा, बट अदर देन ग्लिसरॉल, लेकिन इसके अलावा क्या ग्लिसरॉल होगा. ठीक है. कंपाउंड, इनको कंजुगेटेड भी बोलते हैं, कंपाउंड और कंजुगेटेड. मतलब कंजुगेटेड कोई और चीज साथ में जुड़ जाना, दे आर नोन एज कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स. तो क्या हुआ इसमें, इसमें मतलब यही कि फैटी एसिड तो है,
और साथ में अल्कोहल भी है, जो ग्लिसरॉल है वो भी एक अल्कोहल है, लेकिन वहां पर जो है वो क्या जुड़ेगा, अदर देन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की जगह और कोई अल्कोहल जो है वो अगर जुड़ता है या कोई और सब्सटेंसेस जुड़ते हैं, देन दे आर नोन एज कंपाउंड या कंजुगेटेड फैट लिपिड जो है वो इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने इसके सिर्फ एग्जांपल ही जो है वो करने हैं। फॉर एग्जांपल, इसके हम एग्जांपल करते हैं, फास्फोलिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में, फास्फोलिपिड्स। और बाकी और एग्जांपल, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर क्या कि लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक ग्रुप, फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। यहाँ लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ग्लाइकोलिपिड। लाइपोप्रोटीन, that is also the example of this conjugated या फिर कंपाउंड लिपिड का ही एग्जांपल है। नाउ यहाँ पर जो आपके सिलेबस में फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए कहाँ पर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से जो है वो फास्फोलिपिड्स का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है। नाउ अगेन हम लोग क्या बनाएंगे, एक लेट्स 1 2 3, दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड इस तरफ को बना लो या इस तरफ को, OH, इस तरफ को बनाता हूं मैं, OH OH CH2 CH2 एंड CH, 1 2 3 4, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया, OH इस तरफ को लिखना था, मैंने इस तरफ को लिख दिया, ओके। अब जो होगा वो क्या बनेगा कि वन पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द फैटी एसिड। यहाँ पर जो है मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पर कोई फैटी एसिड जो है वो जुड़ता है, ओके। दिस इज द फैटी एसिड जो है वो यहाँ पर कोई जुड़ता है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर भी कोई जो है वो फैटी एसिड जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा, ओके। दिस इज द सेकंड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड यहाँ पर जुड़ जाता है, मगर जो थर्ड पोजीशन होती है दैट इज ऑक्युपाइड बाय अ फास्फोरस ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा, फास्फोरिक ग्रुप, P O डबल बॉन्ड O एंड OH नीचे, और इसके साथ जो है वो कोई और ग्रुप जो है वो CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से जो है वो आगे ये चेन जो है वो बनी होती है। तो यहाँ पर जब ये फास्फोरस ग्रुप जो है वो इंक्लूड हो गया तो इसने क्या बनाया, फास्फोलिपिड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फास्फोलिपिड व्हिच आर प्रेजेंट इन अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। नाउ द थर्ड टाइप डिराइव, ऐसे आपके सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ जो कोलेस्ट्रॉल है उसका डायग्राम ही दिया हुआ है। these जो ड्राइव्ड होते हैं, these lipids, their structure is resembled with that of the lipids, their quality is not like that of the lipid, मतलब lipids की तरह जो हैं ये बिहेव करते हैं, पर ये एक्चुअली lipids होते नहीं है, या ग्लिसरॉल वगैरह या ऐसे अल्कोहल वगैरह इसके बीच में नहीं होते हैं, बट देयर जो क्वालिटी होती है इसके बीच में देयर दैट रिजेंबल विद दैट ऑफ द लिपिड्स। इसका जो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द स्टीरोल, इसका एग्जांपल अगर स्टीरोल इज द क्लास ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, स्टीरोल जो है हम एक कॉमन हेडिंग देते हैं, इसके बीच में बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल is also present in the membrane, plasma membrane में भी पाया जाता है, and ये कोलेस्ट्रॉल जो है it is abundantly present, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एक एनिमल सेल के बीच में पाया जाने वाला सब्सटेंस है, which is responsible to block our जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, अगर ज्यादा किसी के बीच में हो जाता है तो वो ब्लड वेसल्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। This cholesterol also a very important role in the human being
या एनिमल के बीच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी जो है वो प्ले करता है, बिकॉज first of all it's the constituent of plasma membrane, and secondly it is responsible for the formation of a number of hormones. ये बहुत ज्यादा ह्यूमन बीइंग के बीच में, एनिमल के बीच में जो है वो क्या बनाता है, हार्मोन जो है ये बनाता है. सो दिस कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स. आप ये जरूर पढ़ेंगे. कल हम लोग नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल जो रह गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो